LIC जीवन रक्षक टेबल नंबर 827। LIC ने यह प्लान 19 अगस्त को लॉन्च करना है या लॉन्च किया है। बहुत दिन के बाद एक प्लान लॉन्च हुआ है 31 दिसंबर 2013। 31/12/2013 के बाद ये एक प्लान आया है जो मतलब जितने भी प्लान्स थे 814, 815, 820, 821, 823, तो ये सब सारे प्लान्स जो थे जनवरी में आ गए थे, जनवरी 2014। उसके बाद LIC में काफ़ी सारे प्लान्स की कमी खल रही थी, सारे प्लान्स एक्सपेंसिव थे, सबका प्रीमियम ज़्यादा था। जितने भी प्लान्स आए वो 1 लाख से शुरू होते थे, सबका जो प्रीमियम था वो ज़्यादा था। मिनिमम प्रीमियम जो है 6000 हो गया, टर्म जो है वो 12 साल मिनिमम थी। तो कहीं ना कहीं एक जो मार्केट थी, जो बिकॉज LIC में जो है हर तरह के लोग होते हैं, तो उनको लग रहा था कि प्रीमियम बढ़ गया है, प्लान सेल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। पहले प्लान्स जो थे वो 50,000 के भी होते थे, मिनिमम प्रीमियम 4500 से 4000 के बीच में भी होता था, 5 ईयर्स की टर्म्स वाले भी प्लान थे। इसके बाद जो 2014 में जितने भी प्लान्स आए, उन प्लान्स में कमियां थी कि वो 12 साल से नीचे नहीं थे। तो ऐसी बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि नया कोई प्लान आएगा, नया कोई प्लान आएगा। फाइनली LIC ने 19 अगस्त 2014 को एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है LIC जीवन रक्षक। ये प्लान मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बट हर प्लान के अपने फीचर्स होते हैं। अगर हम अपने प्लान के फीचर्स को देखेंगे तो शायद बहुत लोगों को ये प्लान पसंद आएगा। कई सारी चीज़ें हैं जो इस प्लान के फीचर इतने अच्छे हैं जो सबको पसंद आएंगे। तो अब डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं कि प्लान है क्या। अभी यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। ये प्लान जो आ रहा है, ये आ रहा है 19 अगस्त 2014, लॉन्चिंग डेट है इसकी। विदाउट मेडिकल जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे क्या है। विदाउट मेडिकल मतलब ना ब्रांच लेवल का कोई मेडिकल है, ना TPA लेवल का कोई मेडिकल है। जस्ट सिंपली आपने फॉर्म फिल किया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, ब्रांच में दिए और फटाफट कोई केस कंप्लीट बिना किसी झंझट के। तो ये एक इसमें अच्छी चीज़ है। अच्छी बात क्या है, एज 8 ईयर्स कंप्लीटेड। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है जो 8 साल या उससे अधिक एज का है और 55 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे। तो अभी इस रेंज में हमारे पास अगर हम बात करें तो 814 नंबर टेबल भी हमारे पास है, 8 ईयर्स कंप्लीटेड एंड नियरेस्ट बर्थडे 55 ईयर्स ऑफ एज। जो अच्छी बात हमारे लिए है वो यहाँ पर है कि आपकी जो पॉलिसी टर्म है वो मेंशन है यहाँ पर 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स। इस पार्ट को अगर हम देखें 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स, तो जो पहले प्लान था 814 था या कोई भी था, उसमें मिनिमम 12 साल से शुरुआत होती थी और मैक्सिमम जो टर्म जाती थी 35 ईयर्स तक थी। लेकिन यहाँ पर 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स, तो ये जो 2 साल इन्होंने कम किए हैं वो अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 20 साल के बाद नहीं, मतलब एक फिक्स रेंज इन्होंने दे दी, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, किसी भी एज 10 टू 20 ईयर्स की टर्म हम इसको ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स। अगर आप देखेंगे मैच्योरिटी एज का मतलब है कि किसी की एज अगर 50 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मैक्सिमम जो एंट्री है वो 55 पे होती है। हालांकि पॉलिसी टर्म 20 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से और यहाँ तक इसको 75 पे मैच्योरिटी मिलेगी। जब इन्होंने कहा मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स, तो कोई भी व्यक्ति जो 55 ईयर्स एज का है उसको सिर्फ 15 साल की टर्म मिलेगी। तो थोड़ा सा इसको भी आप देखिए, अगर इसको 814 से कंपेयर करूं मैं तो 814 में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स एज होती है। हम कंपैरिजन करेंगे 814 जीवनानंद और इस पॉलिसी को, तभी शायद हमें समझ में आएगा कि इसके अच्छे फीचर्स क्या हैं। ये वाला जो फीचर है एज एंट्री इक्वल टू है ये 814 नंबर टेबल के। पॉलिसी टर्म 10 साल से 20 साल है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर 2 साल इन्होंने कम किए हैं। जो पॉलिसी टर्म 10 साल की भी अब से पहले हमारे पास कोई भी ऐसा टेबल नहीं था जिसमें रेगुलर पेमेंट हो सके और
10 ईयर्स की टर्म हो, क्योंकि 814 में 12 साल से शुरुआत होती थी, 815 में 15 साल से शुरुआत होती थी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है 70 ईयर्स है 814 में भी, और जीवन आनंद में भी, न्यू जीवन आनंद में, दोनों में ही मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स थी। तो यहाँ पर आप देखना, इन चीज़ों को अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं याद करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। अब आते हैं अदर फीचर्स। ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है, मंथली ईसीएस भी है। ईसीएस और सैलरी सेविंग दूसरे प्लान्स की तरह एज इट इज चलेगा। एक्सीडेंटल राइडर, अगर यहाँ पर जो इन्होंने एक्सीडेंटल राइडर की बात की गई है वो 50 पैसा लगेगा पर 1000, एज यूजुअल दूसरी पॉलिसीज की तरह है। इसमें जो बड़ी बात है, जो चेंज है, वो ये है कि अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम नीचे जाएं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मोड रिबेट की जो बात हो रही है, ईयरली पे 2%, हाफ ईयरली पे 1%। मोड रिबेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। कम इसीलिए है, जब हम बात करते हैं 814 नंबर टेबल की, तो 814 नंबर टेबल में 3% तक ईयरली रिबेट आता है, हाफ ईयरली में 2% तक आता है। ये पॉलिसी दूसरी पॉलिसीज के कंपैरिजन में चीपर है, सस्ती है, इसका प्रीमियम कम आएगा। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है सम एश्योर्ड की, कि मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो है इसमें 75,000, एंड जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है, जो यहाँ पर आप देखेंगे, मिनिमम पॉलिसी है 75,000 रुपीज़ की हो सकती है, मैक्सिमम पॉलिसी 2 लाख रुपीज़ की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। मतलब आप समझने की कोशिश करें कि ये पॉलिसी किस पर्टिकुलर लेवल के लिए डिसाइड की गई है। 75,000 मिनिमम सम एश्योर्ड और 2 लाख रुपीज़ जो है मैक्सिमम सम एश्योर्ड। कहने का मतलब है एक व्यक्ति 2 लाख से ज़्यादा की मैच्योरिटी नहीं ले सकता, या सम एश्योर्ड नहीं ले सकता, सॉरी मैच्योरिटी नहीं कहेंगे, सम एश्योर्ड नहीं ले सकता। वापस आते हैं, ये कहता है एक 75,000 से 1,45,000 तक का अगर सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसके ऊपर कोई रिबेट नहीं है, किसी तरह की कोई हायर सम एश्योर्ड रिबेट नहीं है। और 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में अगर हम लेते हैं तो इसके ऊपर हमें 1.5 रुपया पर 1000 ऑफ बेसिक्स जो भी इसका होगा उसका उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। ग्रेस पीरियड एज यूजुअल है, जो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड है उनके लिए 30 दिन, और मंथली ईसीएस सैलरी सेविंग के लिए 15 दिन। बैक डेटिंग अलाउड है एज यूजुअल। तो अब इस प्लान के हमें बेसिक फीचर्स का आइडिया हो गया है। मैच्योरिटी पे क्या मिलता है? मैच्योरिटी पे जहां 814 की टेबल की बात करते हैं तो वहां पर मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, जितने साल की टर्म है उतना बोनस, और फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर मैच्योरिटी पे बेसिक सम एश्योर्ड मिल रहा है, लॉयल्टी एडिशन मिल रहा है। डेथ पे सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन आफ्टर 5th पॉलिसी ईयर, 5 साल के बाद लॉयल्टी एडिशन होगा। अदरवाइज 5 साल से पहले डेथ हो जाती है तो सिर्फ सम एश्योर्ड मिलेगा। 814 में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस उसके ऊपर एडिशनल जो पार्ट था वो बोनस, जितने सालों की पॉलिसी चल चुकी है उतने सालों का बोनस। तो एक हमने रफ आइडिया लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को कि एग्जैक्टली किस तरह के प्लान इस प्लान में दूसरे प्लान से क्या डिफरेंट है, कैसे यह दूसरे प्लान से अलग है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है एज एंट्री। एज एंट्री यहां से ये कह रहे हैं 8 ईयर से शुरू होती है। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, हमारे पास 814 नंबर टेबल है जो ऑलरेडी 8 साल से शुरू होकर 55 ईयर्स तक जाता है। तो एज एंट्री लुक्रेटिव पार्ट नहीं है। जो लुक्रेटिव पार्ट इस पॉलिसी में है वो पॉलिसी टर्म के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, हमारे पास अब से पहले ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जिसमें कि जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल हो। 10 साल से 12 साल का जो एडिशन हुआ है, मतलब किसी की भी कोई भी व्यक्ति जो लेना चाहता है पॉलिसी, अगर 8 साल का व्यक्ति भी है या कोई बच्चा है वो पॉलिसी लेता है तो मिनिमम वो 10 ईयर्स की टर्म ले सकता है। ठीक है, अब से पहले 814 में 12 साल से शुरुआत होती थी, 12 साल से लेकर 35 साल की हम टर्म दे सकते थे। लेकिन अगर कोई बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे 12 ईयर्स नहीं चाहिए, मुझे 15 ईयर्स नहीं चाहिए, मुझे 10 ईयर्स की पॉलिसी चाहिए,
तो यहाँ पर एक ये टूल साबित होगा कि हम 10 ईयर से शुरुआत कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि 10 से 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में अगर कोई व्यक्ति टर्म चाहता है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो वहाँ ये पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से, चाहे वो जीवन आनंद हो 815 नंबर टेबल या 814 एंडोमेंट प्लान हो, उनसे कहीं ना कहीं बेटर साबित होती है। और एडिशन और दूसरी प्लान से क्या डिफरेंस है इसमें? बहुत ज़्यादा लंबी जो टर्म है, जैसे इन्होंने कहा पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 से शुरू कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 20 ईयर्स ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि बहुत लंबी 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, जैसे हम रिटायर एंजॉय में, कम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। शायद ये पॉलिसी वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि 20 ईयर्स की इसमें मैक्सिमम टर्म है। 20 ईयर से टर्म ज़्यादा नहीं है, तो ये पॉइंट भी नोट करने का है। एक जो बड़ा पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, वो है तीसरा सम एश्योर्ड को लेकर। सम एश्योर्ड कि जितने का हम बीमा कर सकते हैं। इस पॉलिसी में हम कहते हैं कि 75,000 में से लेकर 2 लाख रुपीस तक ही हम इस पॉलिसी को कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पॉलिसी को नहीं कर सकते हैं। क्यों 75,000 रखा गया? जो पीछे 814 नंबर टेबल है या 815 नंबर टेबल है, इनमें 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड होता था, जिसके कारण जो प्रीमियम था वो 6,000 प्लस हो गया था। यहाँ पर 75,000 रखने का पर्पज़ ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है वो 5,000 की रेंज में लाने की कोशिश की गई है, कि जो एजेंटों को जो महसूस हो रहा था कि हाँ हमारे पास पॉलिसियाँ एक्सपेंसिव हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, तो वहाँ तक लाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप देखिए कि हायर सम एश्योर्ड भी 2 लाख है। 2 लाख से ज़्यादा ये पॉलिसी कोई ले ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी आप HNI क्लाइंट को नहीं दे सकते। अगर कि आपका क्लाइंट 20 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहता है, या अगर आपको लगता है कि आप 5 लाख से नीचे की पॉलिसी नहीं करते हैं, तो शायद ये पॉलिसी सूटेबल नहीं है। पता चला कि कस्टमर के पास आप जाके कहते हैं सर एक नई पॉलिसी आई है, और वहाँ पर आपको 50,000 प्रीमियम या 1 लाख रुपए प्रीमियम की बात करनी है, और आप जीवन रक्षक का नाम उसको बता देते हैं, तो पता चलेगा कि आपको निराशा हाथ लगेगी कि 2 लाख से ऊपर तो उसको दे ही नहीं सकते हैं। फिर क्या पर्पज़ है? यहाँ से थोड़ा सा अगर जो चीज़ विजिबल होती है वो ये आती है कि लो क्लास के लिए ये पॉलिसी सूटेबल है। जैसा यहाँ पर आप लोगों देख रहे होंगे, विजन 2020, 58 ईयर्स LIC को हो गए हैं। LIC विजन 2020 पे काम कर रही है। विजन 2020 का मतलब है LIC की सोच है 2020 तक हर व्यक्ति के पास LIC की पॉलिसी हो। शायद एक तबका छूट रहा था पीछे, जो 1 लाख की पॉलिसी, 6,000 की पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उस क्लास के लिए भी ये पॉलिसी LIC ने लॉन्च की है। 4th पॉइंट है, ये जो पॉलिसी है ये मार्केट लिंक्ड नहीं है, नॉट यूनिट लिंक्ड। यूनिट लिंक्ड नहीं है, इसका मतलब है कि शेयर मार्केट से इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी पूरी तरह से सेफ है। इन्वेस्टमेंट आपकी जो होगी वो डेट फंड में होगी, दूसरी पॉलिसीज की तरह होगी, तो ये पूरी तरह से जो पॉलिसी है वो सेफ, अच्छी पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं। किसी तरह का कोई नुकसान उनको नहीं होगा। जैसा कि एक हमने पॉलिसी टर्म की बात करी, तो जो 5th पॉइंट है वो है कि ये सिंगल प्रीमियम नहीं है, ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी है। रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी है, मतलब आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में ही पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम टर्म 10 साल, मैक्सिमम टर्म 20 ईयर्स। सिंगल प्रीमियम के लिए यह पॉलिसी नहीं है। जो 6ठा पॉइंट इस पॉलिसी में है वो है लोन। 3 ईयर्स के बाद, 3 साल के बाद इस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हैं। लोन का जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस पे लोन भी लिया जा सकता है इस पॉलिसी पे, क्योंकि सेफ है, मार्केट लिंक नहीं है, तो LIC को लोन देने में कोई परेशानी नहीं है। और लोन होगा 90
50% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू उस वक्त होगी उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम है। इसके ऊपर एक जो बड़ा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, दिस इज अ चीपर प्लान, कंपैरेटिवली चीपर। मतलब ये है कि अगर हम 1 लाख, हालांकि ये शुरुआत इसकी 75,000 से होती है, लेकिन अगर हम 1 लाख प्रीमियम को कंपेयर करें, 1 लाख की कोई भी पॉलिसी अगर हम लेते हैं, उसका प्रीमियम कंपेयर करते हैं किसी दूसरी पॉलिसी से जो 814 है, तो आप पाएंगे कि इसका प्रीमियम काफ़ी कम है। वहीं 1 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए, और 814 अगर है 1 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए, और 1 लाख की पॉलिसी है 20 साल के लिए जीवन आनंद, तो इनका जो प्रीमियम है एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं। एज हम ले लेते हैं, जो एज है वो हम लेते हैं से 30 ईयर्स। 30 ईयर्स पर तीनों के प्रीमियम ईयरली मोड में देखते हैं क्या क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवन रक्षक 827, 1 लाख की पॉलिसी, एज 30 ईयर्स, अगर हम 20 ईयर्स की लेते हैं तो 3683, 3683 रुपये प्रीमियम आता है। ये ईयरली प्रीमियम मैंने लिया है। वहीं पर 814 नॉर्मल एंडोमेंट प्लान, एज 30 ईयर्स, 1 लाख की पॉलिसी, टर्म 20 ईयर्स, प्रीमियम 5321, मतलब 5321। सीधा सीधा डिफरेंस देखेंगे तो 1700 रुपये का डिफरेंस है। वहीं पर जीवन आनंद की अगर बात करते हैं तो 1 लाख की पॉलिसी, 30 ईयर्स एज, 20 ईयर्स की अगर टर्म लेते हैं तो 6170, नियरली आप देखिए 2500 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो उस हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो प्रीमियम जो है कम है। ये वाला जो पार्ट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस पॉलिसी इज चीपर देन एनी अदर प्लान अवेलेबल विद LIC। ऐसा नहीं है कि इसमें ये गलत बात है। तो ये सेगमेंट जो इन्होंने चूज करने की कोशिश की है, जो लोअर तक सेगमेंट है, जहां पर जो अच्छा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता, उस लेवल के लोगों के लिए ये पॉलिसी सूटेबल है। साथ ही जैसे आपने देखा था कि एक नॉन मेडिकल प्लान है। नॉन मेडिकल का मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं आएगा। आपने केस कंप्लीट किया, केस ब्रांच में आएगा, KYC नॉर्म्स जितने भी हैं वो आपने पूरे किए, और सीधा सीधा ब्रांच में ये केस कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स नॉन मेडिकल का मतलब किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं है। 8 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्तियों का है, लेकिन मेडिकल कोई नहीं है। जो फॉर्म है वो एज पर एज लगेंगे। 8 to 10 जो है 360 नंबर फॉर्म लगेगा। 10 प्लस 18 लेस, 18 से कम की अगर बात कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा, और 18 से कम तो 340 नंबर फॉर्म लगेगा। और 18 से लेकर 55 तक जो है 300 नंबर टेबल, 300 नंबर टेबल जो है, 300 नंबर जो फॉर्म है वो लगेगा। तो फॉर्म भी जो है वो भी देखने की बात होती है कि कौन सा फॉर्म भरें। प्लान तो हमने सीख लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें आइडिया हो रहा है, लेकिन फॉर्म्स के बारे में बात नहीं हुई कहीं पर भी। तो फॉर्म जो है 8 से 10 साल की अगर किसी की एज है तो 360 नंबर फॉर्म, 10 से 18 साल की एज है तो 360 नंबर, 18 से थोड़ा सा कम, एक दिन भी कम है तो 360, 18 से 55 के लिए 300 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। 10th पॉइंट जो इसमें सबसे अच्छा है वो है एज प्रूफ, मतलब जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मतलब स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, या कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड है जिसपे कि एज लिखी हुई है तो वो चलेंगे, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चलेगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड एज प्रूफ के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है NSAP 1 and 2। 2 तो आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है, तो NSAP 1 पे भी ये केस कंप्लीट होगा। मतलब कि एक पैन कार्ड, अगर स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या गवर्नमेंट ID कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या फिर DL लेके भी हमें इस केस को कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे NSAP 3 इसमें नहीं चलेगा। NSAP 3 के जो प्रूफ हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। NSAP 3 में प्रूफ जो आते हैं वो आते हैं वोटर कार्ड, वोटर कार्ड पे बीमा नहीं होगा उसको अगर एज प्रूफ लेंगे तो आप, आधार कार्ड,
तो उस पर भी नहीं होगा। और कोई भी ऐसा प्रूफ जो NSAP 3 कैटेगरी में आता है तो उस पर ये इंश्योरेंस नहीं होगा। एज प्रूफ के लिए स्टैंडर्ड एज प्रूफ, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट ID कार्ड जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ लिखी है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ कैटेगरी 1 में पैन कार्ड और DL, सिर्फ इनके ऊपर ही ये केस प्रोसेस हो सकता है, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स में नहीं चलेंगे। तो एज प्रूफ ये हम ले सकते हैं। ये सारे एज प्रूफ हो गए। पॉइंट आता है एक जो 11 पॉइंट जिसमें कि हर एडवाइज़र अपना अपना मतलब इंटरेस्टेड होता है इसको जानने के लिए, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको कि इसमें जो कमीशन है, एजेंट की कमीशन, अगर हम 10 साल से लेकर 15 साल की टर्म हम देते हैं तो एजेंट को 15% फर्स्ट ईयर में है, 5% अगले 2 सालों में, सेकेंड और थर्ड ईयर में, और उसके बाद 3.5% फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर के ऑनवर्ड्स आती रहेगी। वहीं पर अगर 15 प्लस, 15 या 15 प्लस है, ये 15 लेस देन 15 है, 15 प्लस से 20 ईयर्स की टर्म ये पॉलिसी की गई है, तो एजेंट को कमीशन 18%, नेक्स्ट ईयर में सेम 5% 2 और 3 साल के लिए, उसके बाद 3.5% जो है उसके आगे जो कमीशन है वो उनको आता रहेगा। तो ये एक जो पार्ट है वो कमीशन की हो गई। तो कमीशन इस पॉलिसी में दूसरी पॉलिसीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। और साथ ही बताना चाहूँगा कि कमीशन में बोनस नहीं है, तो जो बोनस का पार्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है, कैसे किसी को समझाते हैं, तो क्या मैच्योरिटी पे मिलेगा, डेथ पे क्या मिलेगा, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसके फर्दर। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे। अभी इसके फर्दर और बेनिफिट्स कि ये एजेंटों के लिए कैसे एक अच्छी पॉलिसी कारगर हो सकती है। LIC ने सस्ता प्लान लॉन्च किया है ये सोच के कि हर विजन 2020 हर व्यक्ति के पास एक पॉलिसी हो। अब पॉलिसी, LIC पॉलिसी इन एवरी पॉकेट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसको देख के एक LIC ने प्लान लॉन्च किया है क्योंकि प्रीमियम कम है। अब उससे ठीक है एजेंटों की कमीशन भी कम है, लेकिन इसी से इसके दूसरे जो फायदे हैं वो बढ़ जाते हैं। वो किस तरह के फायदे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ए पॉलिसी इन एवरी पॉकेट की जहां बात करते हैं, जहां 1 लाख की पॉलिसी 3600 रुपये में मिल जाती है, दूसरी पॉलिसीज अगर हम 2 या 3 लाख की बात करते हैं तो मुश्किल होता है। एजेंटों के लिए अच्छी बात यह है कि उनको नंबर ऑफ लाइफ्स पूरी करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। एक फैमिली में आप एंट्री करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो बच्चे की पॉलिसी भी हो सकती है, जो चाइल्ड है उसकी पॉलिसी भी की जा सकती है, उसकी हस्बैंड की पॉलिसी हो सकती है, वाइफ की पॉलिसी हो सकती है, और इवन अगर पेरेंट्स भी उसी रेंज में हैं तो उनकी भी पॉलिसी हो सकती है। तो LIC उस कंसेप्ट को मान रही है कि पॉलिसी इन एवरी पॉकेट, हर व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जा सकता है इस पॉलिसी से, और सबका 1-1 लाख रुपए का भी पॉलिसी अगर की गई तो भी प्रीमियम 15-20 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं आता। तो इजीली अफोर्डेबल है किसी व्यक्ति के लिए भी इस पॉलिसी को लेना। इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, नंबर ऑफ लाइव्स। एक जो एजेंट का टारगेट है, जो एजेंट का टारगेट है 15 लाइव्स, वो 15 लाइव्स जो हैं अब वो 5 या 6 फैमिली को बात करके ही कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी को अगर आप करेंगे तो शायद प्रीमियम वाला पार्ट आपका छूट जाएगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं लाइव्स के कहाँ फायदे एक एजेंट को मिलते हैं। तो उसका जो मिनिमम बिजनेस गारंटी है, जो साल में उसको 15 लाइफ चाहिए होती हैं और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम चाहिए होता है, 1.5 लाख जो प्रीमियम चाहिए होता है, वो प्रीमियम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रीमियम कम है, लेकिन लाइफ्स बड़े आराम से पूरी होंगी। इससे एजेंट्स टर्मिनेट कम होंगे। उन जो लॉ परफॉर्मर्स हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ 12 पॉलिसी 15 पॉलिसी अगर ऐसे इस लेवल पे काम करते हैं तो उनके लिए शायद एक वरदान साबित हो सकती है। अदरवाइज अगर एक एजेंट की सोच है तो वो 8 से 14 नंबर भी हर व्यक्ति को 1-1 लाख 2-2 लाख की ले सकता है, बट इसमें तो यही है कि सर मैक्सिमम 2 लाख की आप ऊपर उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं। तो ये जो मिनिमम लाइफ जो है। दूसरा एक और पॉइंट एजेंट के फायदे की जो चीज़ आती है वो आती है टेबल नंबर
पॉइंट नंबर 14, क्लब मेंबरशिप। बहुत से एजेंट हैं जिनको क्लब मेंबरशिप नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि क्लब मेंबरशिप के लिए डीएम के लिए 85 पॉलिसीज करनी पड़ती हैं हर साल, जेडएम के लिए 125 पॉलिसीज करनी पड़ती हैं और सीएम के लिए 150 प्लस पॉलिसीज हर साल करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी एक माइंडसेट देगी कस्टमर को कि 2 लाख की तो है, मैक्सिमम 2 लाख की आपने कराई, 2 लाख की आपने कराई, तो मतलब एक हस्बैंड ने कराई 2 लाख की, वाइफ की 2 लाख की, चाइल्ड की 2 लाख की या 1 लाख की, तो एक ही फैमिली से अब ये क्लब मेंबरशिप अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। यू कैन इजीली अचीव जो 85 मेंबर 85 पॉलिसीज एक साल में। इसका मतलब है अगर हर फैमिली में 4 पॉलिसीज की जाएं तो शायद 21 फैमिलीज का इंश्योरेंस करके आप डीएम लगातार 3 साल आप 21 पॉलिसी करिए और आप डीएम क्लब मेंबर बन जाएंगे। अगर हम इसको कहें 30 पॉलिसी आप 30 फैमिली का कंप्लीट फैमिलीज का इंश्योरेंस करिए और आप जेडएम क्लब मेंबर बन जाएंगे। अगर हम कहें कि आप 40 पॉलिसीज जो हैं 40 फैमिलीज का इंश्योरेंस करिए जिसमें कि हस्बैंड वाइफ चाइल्ड 2 चाइल्ड अगर इंश्योर्ड कर देते हैं आप तो सीएम क्लब मेंबर बन जाएंगे। तो उसके क्लब मेंबर्स के जो एडिशनल फायदे हैं वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सम अश्योर्ड कम है, प्रीमियम कम है, लेसर प्रीमियम कम है, तो एक छोटी सी बात जो समझ में आती है, इस पॉलिसी के लैप्स होने की चांसेस जो होंगे कम होंगे, लैप्सेशन जो है वो बहुत कम होगी। तो एजेंट को हालांकि कमीशन कम मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लब मेंबरशिप के पास पहुंचता है, कहीं ना कहीं उसको उसकी जो पॉलिसीज़ हैं एमबीजी एजेंसी बचाने के लिए वो काम की साबित हो सकती हैं। लैप्सेशन इसमें कम होगी क्योंकि 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, प्रीमियम कम है, अफोर्डेबल रहेगी, तो वो एक अच्छी बात है। और फैमिलीज़ में जैसे 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते, तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया था नॉन मेडिकल। बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉन मेडिकल सोचते हैं कि 45 या 46 प्लस टिल 55 ईयर्स अगर हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसके ऊपर मेडिकल आता है, ब्रांच लेवल का मेडिकल होता है और एक ब्रांच में मतलब जस्ट एक हाइट वेट वगैरह मेजरमेंट बीपी वगैरह मेजर करके उसकी पॉलिसी इशू हो सकती है 2 लाख रुपए तक। अच्छी बात यह है कि जिस किसी कस्टमर ने मेडिकल नहीं कराना, क्योंकि 2 लाख से ऊपर की अगर पॉलिसी करोगे तो टीपीए में केस आ जाता है, थर्ड पार्टी टीपीए में केस चला जाता है। अगर टीपीए में केस गया तो बहुत से लोग इस चीज़ को डरते हैं, इसलिए 2 लाख की पॉलिसी करते हैं। एलआईसी अंडरराइटिंग के हिसाब से ये जो पॉलिसी है ये स्टैंड अलोन पॉलिसी है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि अगर आप किसी कस्टमर के पास गए और अगर आप पॉलिसी करना चाहते हैं 4 लाख, पहले 2 लाख की पॉलिसी आप करके आ सकते थे, 814 नंबर टेबल 2 लाख होती थी, 815 नंबर टेबल 1,60,000 होती थी, क्योंकि 815 नंबर टेबल का एसयूसी जो है सम अश्योर्ड के 1.25 गुना काउंट होता है, 1.25 काउंट होता था। तो 46 एंड 55 के बीच में जो कैटेगरी बनती थी वो कैटेगरी में हम या तो 2 लाख रुपए की पॉलिसी दे सकते थे नॉन मेडिकल में या ब्रांच लेवल मेडिकल में या फिर 1,60,000 की। बट क्योंकि ये पॉलिसी स्टैंड अलोन है और किसी तरह का इसके ऊपर कोई मेडिकल नहीं है तो 2 लाख की तो वो दे सकते हैं और 2 लाख रुपए की ये दे सकते हैं। तो ये सेगमेंट जो पहले छूटा हुआ था अब वो सेगमेंट में आप और अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट के लिए अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर ये एजेंटों के लिए बोनस साबित होगी। भले ही कमीशन थोड़ा कम है लेकिन नंबर ऑफ लाइव्स बढ़ रही हैं, यहाँ पर ये पॉलिसी का जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये पॉलिसी बहुत बड़े प्रीमियम के लिए तो नहीं है लेकिन एक बोनस साबित होगी उन एजेंटों के लिए जिनके क्लाइंट्स 46 to 55 हैं, वो 2 लाख रुपए की 814 या फिर 1,60,000 की 815 नॉन मेडिकल में करके 2 लाख रुपए तक की एक जीवन रक्षक पॉलिसी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पार्ट उनके लिए रहेगा, तो ये एक अच्छा पार्ट है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह का इसकी वर्किंग है, क्या इसमें कैसे मैच्योरिटी मिलेगी, डेथ पे क्या मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर जो छूट गया है वो 17 नंबर टेबल, एजेंट कंपटीशंस बड़े आते हैं पॉलिसीज बेसिस पे। कई कंपटीशंस ऐसे होते हैं, मीट सुरेंद्र शर्मा, मीट एमडी, जो कोई कंपटीशन पॉलिसी बेसिस है
वो कंपटीशन बड़े आराम से इस पॉलिसी के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम कम है तो एक इजीली वो पॉलिसी जो है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक माइंडसेट होगा फैमिली के साथ कि 2 लाख से तो ऊपर है ही नहीं, तो अगर मान लीजिए आप कोई 20,000 भी देना चाहता है प्रीमियम LIC को, तो भी उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं LIC के पास, कस्टमर के पास। तो अगर एजेंट सिर्फ और सिर्फ जीवन रक्षक की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ जीवन रक्षक पॉलिसी की बात करता है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ये पॉलिसी उनको नंबर ऑफ लाइफ बढ़ाने में ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी। हम इस पॉलिसी को गारंटेड प्लान कह के भी सेल कर सकते हैं, गारंटेड प्लान ऑफ LIC। ये हमारे अभिकर्ता साथी एजेंटों के ऊपर डिपेंड करता है वो इस पॉलिसी को कैसे सेल करते हैं। एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया लेंगे तो बेसिकली आपको हेल्प मिलेगी समझने में। एग्जाम्पल वही लेते हैं, एज जो है कस्टमर की एज 30 ईयर्स है। जैसे हमने पीछे देखा 3600 के आसपास प्रीमियम था, 3650 एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 3600 ईयरली, 3650 ईयरली प्रीमियम है। 20 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर होगी, तो हम देखेंगे कि मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, डेथ पे क्या मिलेगा, उन चीज़ों को हम नोट करते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ, आपने मोड चाहे ईयरली लिया है, हाफ ईयरली लिया है, क्वार्टरली लिया है, कुछ भी लिया है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल डेथ कस्टमर की होती है तो उस पर 1 लाख रुपया सीधा सीधा मिलेगा। अगर 5 साल से पहले डेथ होती है तो नॉर्मल, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो डबल, मतलब 2 लाख रुपए मिलेंगे बिफोर 5 ईयर्स। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, 5 ईयर्स से पहले किसी तरह की कोई लॉयल्टी एडिशन नहीं मिल रहा। अगर 5 ईयर से पहले डेथ हो जाती है तो नॉर्मल डेथ पे 1 लाख जो कि सम एश्योर्ड के बराबर है, और एक्सीडेंटल डेथ में डबल ऑफ द सम एश्योर्ड, 2 टाइम्स सम एश्योर्ड का वो मिलेगा और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। इन केस अगर डेथ 5 साल के बाद होती है तो उस केस में भी नॉर्मल डेथ पे 1 लाख, एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख रुपए प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगी। तो उस केस पे लॉयल्टी एडिशन मिलेगी, लेकिन 5 साल से पहले डेथ हो जाती है तो कोई लॉयल्टी, किसी तरह की लॉयल्टी नहीं मिलेगी। मैच्योरिटी पे क्या मिल रहा है? मैच्योरिटी पे जो सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपया, वो प्लस लॉयल्टी एडिशन, ये 2 पार्ट मिलेंगे। अब आप थोड़ा सा इसको देखें तो हम कह रहे हैं कि आपने पेमेंट करी 3650 रुपये, 20 साल में जो टोटल पेमेंट आपने दी LIC को, अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो 73,000 रुपीज़ आपने पेमेंट की। 73,000। इसमें ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी, जैसे मैंने कहा दूसरी पॉलिसी से सस्ती है, तो 1 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 73,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि जब मैच्योरिटी होगी गारंटीड 27,000 रुपए का फायदा तो है ही है। दिस इज गारंटीड प्लान। क्योंकि अब तक क्या होता है, अगर एंडोमेंट 814 लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। अगर हम जीवनांत लेते हैं तो जितने की पॉलिसी है सम एश्योर्ड है उससे पेमेंट ज्यादा जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5300 रुपए जो थे वो 814 के लिए थे, और 6170 रुपए जो थे 815 रुपए के 815 टेबल के लिए थे। अगर इसको 20 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1,06,000 के आसपास इसमें जा रहा है और 1,20,000 से ऊपर इसमें जा रहा है, लेकिन इस पॉलिसी में जस्ट उसका आधा ही जा रहा है। तो 73,000 रुपीज ही जा रहे हैं सिर्फ, बाकी ये जो अमाउंट है 27,000 रुपीज जो है वो एडिशनल, प्लस उसके ऊपर लॉयल्टी एडिशन भी है। लॉयल्टी एडिशन उससे अलग है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पॉलिसी में अगर हम कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए मिलते हैं ऑन एन एवरेज, तो आपने जो पेमेंट दी है 73,000, तो बड़े आराम से इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी 1,60,000 तक मिल जाएगी। डबल से ज्यादा ही आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी।
क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए गारंटेड है, 100% मिलेगा, और नियरली 60,000 जो है वो बोनस के आसपास लॉयल्टी जो है वो LIC डालेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर लॉयल्टी की कैलकुलेशन है। लॉयल्टी विल बी गिवन डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ LIC, तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं 814 नंबर टेबल से, जिसमें बोनस मिलता है हर साल। इसमें लॉयल्टी मिलेगी सिर्फ मैच्योरिटी पे या डेथ पे, अगर डेथ 5 साल के बाद होती है तो 814 में लगभग 2.5 गुना जो है सम एश्योर्ड की मैच्योरिटी मिलती है, लेकिन हम प्रीमियम भी उसके आसपास लेते हैं। इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन है LIC में दूसरे प्लानों की तरह बहुत अधिक तो नहीं, बहुत ज़्यादा अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आपने जितना भरा है उसके 2.5 गुना के आसपास की मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो 1.60 1.65 के आसपास की मैच्योरिटी इसमें मिल सकती है। तो जितना आपने भरा है 20 साल में उसका लगभग 2.5 गुना, 15 साल में जितना भरा होगा उसका लगभग डबल के आसपास आपको मिलेगा। तो गारंटेड प्लान भी ये LIC का हो गया। तो अब इसके ऊपर अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो एक तो ये उन कस्टमर्स के लिए है, कभी भी आप जाते हैं किसी पॉलिसी के होल्डर के पास या प्रोस्पेक्ट के पास, वहाँ बात होती है कि आपने 20 लाख रुपए का प्लान समझाना है, तो अगर आपने जीवन रक्षक निकाल के रख दिया तो आप अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे, क्योंकि पहले तो प्रीमियम कम है, उसके बाद कमीशन भी कम है। तो ये पहले से ही फैक्ट फाइंडिंग करके रख लें कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर थोड़े से भी एक हल्के तबके में आप जा रहे हैं इस पॉलिसी को बेचने के लिए तो ही जीवन रक्षक निकालें, अदरवाइज 814 नंबर 815 नंबर LIC एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, बड़ा प्रीमियम आएगा, ज़्यादा मैच्योरिटी, आपको कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जो एजेंट क्लब मेंबरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, जिनको क्लब मेंबर का फ़ायदा उठाना है, उनके लिए ये पॉलिसी काफ़ी सूटेबल है। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो प्लान काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिर्फ प्लान को बेचते हुए सिर्फ ये ना समझ के चलें कि यही प्लान जो है आपका उद्धार करेगा। प्लान्स फैक्ट फाइंडिंग करें, देखिए कस्टमर की क्या हैसियत है, क्या प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी है, और अगर आपका कंसेप्ट वही है कि हर व्यक्ति को इंश्योरेंस देना है, जो हालांकि पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कस्टमर ज़्यादा प्रीमियम कैलकुलेशंस आता है, 814 पे कैलकुलेशन करने लग जाता है कि इसमें हम दे कितने रहे हैं, मिलेगा कितना, तो उस केस में आप ये टेबल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि 815 नंबर टेबल है या दूसरे हैं, अगर बड़ा सम एश्योर्ड कभी भी आ रहा है, 5 7 10 लाख की बात हो रही है, तो जीवन रक्षक टेबल नंबर 827 के बारे में बात ना करें। तो आपने इसके प्लस पॉइंट भी देखे, आपने इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखे, कुल मिला के एजेंटों के लिए अगर उनका नज़रिया ठीक है तो अच्छा प्लान साबित हो सकता है। मार्केट में नया है, कस्टमर को जाके हम दे सकते हैं, अपना जो डेटा है वो उठाइए, पिछले 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में जिन्होंने भी 46 टू लेकर 52 तक के लोगों का इंश्योरेंस किया था, उनके लिए ये प्लान नॉन मेडिकल में जा सकता है। और अगर वो कैलकुलेशन करके भी देखेंगे तो भी नेट वो दूसरे प्लान्स के कंपैरिजन में कम पेमेंट करेंगे। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आप ये प्लान अच्छी तरह बेचेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड